ओम प्रकाश राजभर की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के दम पर विधायक बन सके। श्री ओम प्रकाश राजभर को यह अच्छे से अनुमान हो गया है, पता हो गया है कि वो जहूराबाद से चुनाव नहीं जीत सकते। पहली दफ़ा बीजेपी गठबंधन से विधायक बने, दूसरी बार हमारे पार्टी के गठबंधन से बने। आजमगढ़ को यादव का गढ़ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो कभी ये बात दावा नहीं किया है कि ये यादव का गढ़ है, बल्कि उल्टा ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं। अगर वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पैर धो के पी लेंगे तब भी हमारे गठबंधन को नहीं लिया जाएगा। उनके लिए समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा टोटली बंद है। एक बार हम लोग गलती कर चुके हैं और उसी गलती के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। ये इतना अनाप शनाप बोलने वाले नेता हैं, बदजुबान इनका जो है बयान आता है, उसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ पूर्वांचल में। सवर्ण तो बीजेपी में जब ये गए अलायंस में तो सवर्ण सबसे ज़्यादा नाराज हुआ। इन्होंने सवर्णों को बहुत गाली दिया था। मुख्यमंत्री भी सवर्ण, उनको भी गाली दिया था कि इनसे भीख मंगवाऊंगा, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जान गए हैं कि सबसे नौटंकीबाज, जोकर और अपने बार बार बात से पलटने वाला हमारे कैबिनेट में कोई मंत्री है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसलिए वो इनको लगाए हैं कि तुम इस तरीके से समाजवादी को पार्टी को ट्रोल करके बयान दो और नहीं दोगे तो पैदल कर देंगे। अगर मुसलमान के बहुत बड़े परस्त हैं ये, तो मैं कह रहा हूँ कि एक मुसलमान को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना दीजिए। हमारे पार्टी में कई सांसद मुसलमान हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे यहाँ एमएलए हैं। आजम साहब जब हमारी सरकार बनी है, आजम साहब अपने आप में मुख्यमंत्री होते थे। बीजेपी में दबाव बना रहे हैं इस तरीके का नौटंकी करके, बयान दे करके। उसको बयान मत कहिए, नौटंकी कहिए। नौटंकी करके इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं अंतिम में बता दूं आपको कि अंतिम में ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के एक नेता ओम प्रकाश राजभर जो लगातार जहूराबाद सीट से दूसरी बार विधायक बने, लेकिन इस बार उनका मन अपनी सीट छोड़ने का है। उन्होंने आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही दीदारगंज जो सपा की सीट है और सपा से वहाँ विधायक है कमलाकांत राजभर, वहाँ पे अपने लड़के को लड़ाने के लिए कहा है। उसके बाद बयान आया कि 10 सीट पर जो आजमगढ़ की है, उनका कहना है कि यादवों का गढ़ नहीं है, हर जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ओम प्रकाश राजभर जो लगातार जहूराबाद सीट से 2 बार विधायक बने, एक बार भाजपा के साथ, एक बार सपा के साथ, तो इस बार क्या ऐसा है कि वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और वो कमलाकांत राजभर के बड़े करीबी हैं, उनके पिताजी के साथ भी इन्होंने काम किया है। आखिर क्या वजह है कि उस सीट पर उनकी नज़र है? बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो लगातार अपनी सीट 2 बार से जीतता आ रहा है, आखिर क्या वजह है कि समाजवादी की उस सीट पर नज़र है जो लगातार समाजवादी जीत रही है, चाहे अतरौलिया हो चाहे दीदारगंज? श्री ओम प्रकाश राजभर को यह अच्छे से अनुमान हो गया है, पता हो गया है कि वो जहूराबाद से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसका आकलन उनको अच्छे से है, इसलिए वो दूसरे सीट को तलाश रहे हैं। रही बात जीतने का, तो ओम प्रकाश राजभर की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के दम पर विधायक बन सके। इतिहास गवाह है, पहली दफ़ा बीजेपी गठबंधन से विधायक बने, दूसरी बार हमारे पार्टी के गठबंधन से बने। एक्चुअल में आजमगढ़ के अतरौलिया और ख़ास तौर से दीदारगंज जो हमारे आदरणीय पूज्य बाबूजी सुखदेव राजभर की सीट रही, अब हमारा छोटा भाई वह कमलाकांत राजभर विधायक है। नया चेहरा है, नए लोग पसंद करते हैं उनको, दिन रात क्षेत्र में रहते हैं। तो इनको लगता है कि यहाँ राजभर लड़ेगा तो जीत जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान समाज है दीदारगंज में। वहाँ राजभर ज़्यादा है, इस आधार पर वहाँ राजभर चुनाव नहीं जीतता है। वो बाबूजी सुखदेव राजभर जी काम के दम पर चुनाव जीतते थे और काम के दम पर ही कमलाकांत राजभर चुनाव जीते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो आजमगढ़ को यादव का गढ़ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने तो कभी ये बात दावा नहीं किया है कि ये यादव का गढ़ है, बल्कि उल्टा ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं। वो कहते हैं कि 200 विधानसभा पर यादव निर्णायक है। दावा तो ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर को लेकर करते हैं, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे वो यादव नेता हो चाहे अन्य जाति का नेता हो,
लेकिन जो अतरौलिया सीट है उस पर जो है निषाद पार्टी लड़ती आ रही है, जो एनडीए गठबंधन है। इन्होंने कहा कि जो है हमसे संजय निषाद से बात हो गई है। जब संजय निषाद से पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए, हम भी उनकी सीट पर ऐलान कर सकते हैं। नहीं, मैंने उस बयान को सुना है। उनके बयान में और ओम प्रकाश राजभर जी के बयान में कंट्राडिक्शन आपको नहीं दिखा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अंदर की क्या वजह? मैंने बताया ना कि ये एक तरीके का प्रेशर है। जिस अलायंस में ये हैं, ये 300 दिन चुनाव बचा है, तो ये एक तरीके से प्रेशर दे रहे हैं बीजेपी को कि हमको अच्छे से अच्छे संख्या में सीट मिले। नहीं, जो विश्लेषक है वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीका भी ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से आने का, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर। ना, देखिए, वो चाहे जितना कर लें, अगर वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किया पैर धो के पी लेंगे तब भी हमारे गठबंधन को नहीं लिया जाएगा। उनके लिए समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा टोटली बंद है। एक बार हम लोग गलती कर चुके हैं और उसी गलती के कारण हम सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि ये इतना अनाप शनाप बोलने वाले नेता हैं, बदजुबान इनका जो है बयान आता है, उसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ पूर्वांचल में। और पश्चिम में कितनी सीटें जो हमारी वजह से सपा जीती है? वो अकेले लड़े थे तो क्या हुआ था? लोकसभा में वो अकेले लड़े थे, कितना उनको। अब जब वो अकेले चुनाव लड़े हैं, आप उनका वोट प्रतिशत निकाल के देख लीजिए। कहीं 2000 वोट पाते हैं, कहीं 3000 वोट पाते हैं, कहीं 5000 वोट पाते हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक है तो वो वोट कहाँ चला जाता है? ये सभा उभा जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को राजभर समाज मानता है, ये उसी महाराजा को सामने रख करके, जैसे आजमगढ़ में जो रैली अतरौलिया में उन्होंने किया, ये भी किए, माननीय अनिल राजभर जी ने भी किया, एक दिन में किया। दोनों लोगों ने महाराजा सुहेलदेव को यूज किया। लोग महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने के नाम पर वहाँ गए, इसलिए नहीं गए कि हाँ प्रकाश राजभर आ रहे हैं इनको सुनना है, या अनिल राजभर आए हैं उनको सुनना है। वो महाराजा सुहेलदेव के जयंती में सम्मिलित हुए थे। अच्छा, एक तबका ये भी कहता है, जो विश्लेषक हैं, कि जहूराबाद सीट इसलिए वो छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे अंसारी जो बंधु है उनका एक वर्चस्व माना जाता है। मुसलमान नाराज़ हैं, यादव नाराज़ हैं, सवर्ण नाराज़ हैं। सवर्ण क्यों नाराज़ होंगे जबकि वो बीजेपी के साथ हैं? सवर्ण तो बीजेपी में जब ये गए अलायंस में, तो सवर्ण सबसे ज़्यादा नाराज हुआ, क्योंकि इन्होंने सवर्णों को बहुत गाली दिया था। मुख्यमंत्री भी सवर्ण, उनको भी गाली दिया था कि इनसे भीख मंगवाऊंगा। तो सवर्ण इनसे लगातार नाराज है। वो तो अभी भी नाराज है। ये तो ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व जो है, बाबा मुख्यमंत्री तो कतई इनको लेना ही नहीं चाहते थे, और लिया भी तो बहुत दिनों तक बिना कैबिनेट मंत्री के चलाया उन्होंने। ये कम से कम 10 बार डेट दिए कि फला तारीख तो बन जाएंगे, फला बन जाएंगे। कितने तारीखें आई थी, और अब ये 6 महीने टल गया था ऐसे करते करते कि फला में कैबिनेट का विस्तार होगा, फला में। लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली केंद्र के प्रेशर में बनाया गया। लेकिन कैबिनेट में इनकी कुछ चलती है? एक भी चीज़ ये करा पाए। सबसे बड़ी चीज़ कि राजभर समाज सहित पूरे पिछड़े दलित मुसलमान के साथ अन्याय रोज का रोज हो रहा है। लेकिन इनकी औकात है कि ये जो है सदन में या मुख्यमंत्री से सवाल करें या डीजीपी से सवाल करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, या अब एसीएस होम से कहें कि ये क्यों हो रहा है। आज तक इन्होंने नहीं कहा। वो तो अखिलेश यादव से सवाल करते हैं कि आपकी सरकार में कितने दंगे हुए, योगी जी जब से आए तब से एक भी दंगा नहीं हुआ। वह दंगा इसलिए नहीं हुआ कि दंगाई सरकार में है, यही तो दंगा कराते थे। अब दंगा कराने वाले सरकार में आगे तो दंगा नहीं हो रहा है। और दंगा ऐसा नहीं कि दंगा नहीं हो रहा है, दंगा तो हो रहा है, पर उस दंगे को डंडे से मार के दबा दिया जा रहा है। संभल में दंगा नहीं हुआ था क्या? सवाल इस बात का है कि अगर हमको पता है कि ये चोर है, ये चोरी करता है। अंग्रेज जब यहाँ थे, शासन कर रहे थे, तो वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गांव में कौन चोरी करता है वो अपने स्लीपर सेल से पता लगा लेते थे, और उसी को बुला के उस गांव का चौकीदार बना देते थे। जब वो चौकीदार बन गया तो चोरियाँ बंद हो गई। तो सवाल ये है कि ये अगर ये ढोल पीट रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर वो हो रहा था, विकास नहीं हुआ। अरे विकास नहीं हुआ। हमारे विकास को तो आप दिखाते हैं, हमारे विकास पर फीता काट रहे हैं, कह रहे विकास नहीं हुआ है। आप कौन सा विकास किए हैं? एक भी विकास का रोल मॉडल आप बता दीजिए। आप विनाश कर रहे हैं, जैसे बनारस का विनाश कर दिया। हमारे बनारस में तो किसानों को बर्बाद कर दिया गया। अभी अपनी विधानसभा में उन्होंने जो है 4 करोड़ रोड का शिलान्यास परसों किया है कासिमाबाद में। तो नहीं, विकास करना अच्छी बात है, करना चाहिए, पर आज इतना चिंता क्यों हुआ? अब जाने का दिन आया। ये भाई 4 साल पहले बन जाना चाहिए था ना, अभी बनवा रहे हैं। अब बनवा रहे हैं। तो ये हो गया, फूल बनाने वाली बात हो गई।
मूर्ख बनाने वाली बात हो गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि ये लगातार अखिलेश यादव को टारगेट करना, मुसलमानों को इस तरह से बरगलाना कि मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों को अगर इतने हितैषी होते तो कई बार इनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री का या डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाया, लगातार मुसलमानों को ये टारगेट कर अखिलेश यादव को लेकर। देखिए, उनके पास बचा क्या है? उनके पास बचा कुछ नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री हमारे उनको ये काम दे दिए हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जान गए हैं कि सबसे नौटंकीबाज, जोकर और अपने बार बार बात से पलटने वाला हमारे कैबिनेट में कोई मंत्री है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसलिए वो इनको लगाए हैं कि तुम इस तरीके से समाजवादी को, पार्टी को ट्रोल करके बयान दो और नहीं दोगे तो पैदल कर देंगे। उस भय में ये लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारी पार्टी को या मुसलमान को टारगेट करके बोलते हैं। ये अपने दल संगठन में क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने संगठन में अगर मुसलमान के बहुत बड़े परस्त हैं ये, तो मैं कह रहा हूँ कि एक मुसलमान को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना दीजिए। और बाप है राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटवा है प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, दूसर का बेटवा है मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसके अलावा कोई प्रवक्ता दिखता है वहाँ पर? तो आप तो अपने और अपने दो बेटों के लिए पार्टी खड़ी किए हो, तो दूसरे को क्यों आईना दिखा रहे हो यार? हमारे पार्टी में कई सांसद मुसलमान हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे यहाँ एमएलए हैं। हम तो मुसलमान को देते हैं। आजम साहब जब हमारी सरकार बनी है, आजम साहब अपने आप में मुख्यमंत्री होते थे, वही मुख्यमंत्री का पावर एक्सरसाइज करते थे, चाहे पूज्य नेताजी रहे हों, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों। इनके कार्यकाल में उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। वो तो एज ए मुख्यमंत्री एक तरीके से वही पावर एक्सरसाइज करते ही थे। हम तो दे रहे हैं, हम तो देते हैं, लेकिन तुम दो ना। अभी तुम कहो ना जाकर के योगी से, योगी तो बात तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तुम अमित शाह से कहो जाके। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान इसी सरकार में है। हाँ, मुसलमान सुरक्षित है। दिन दहाड़े गोली मार करके सुता दिया जा रहा है और मुसलमान सुरक्षित है। दाल मंडी हाई कोर्ट के स्टे के बाद तोड़ दिया गया, मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान को जो है धर्म, वो जो धार्मिक उन्माद फैलाने के नाम पर और अंतरधर्मीय विवाह के नाम पर उनके साथ क्या व्यवहार होता है, लिंचिंग होती है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पशु तस्करी सीधे सीधे मुसलमान को टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन जब पशु तस्करी और ये क्या करते हैं साले, ये इतने बेहुदा हैं कि ये बुर्का पहना देते हैं, मुसलमानी टोपी पहना देते हैं और रहते सब हिंदू हैं। जब वो अभी नहीं निकला था क्या, पकड़ा गया था। हाँ? तो सवाल ये है कि ये पार्टी न तो मुसलमान पार्टी और सरकार, न तो ये मुसलमान का हितैषी है, न तो हिंदू का हितैषी है, और न ही गरीब का हितैषी है। ये सबका दुश्मन है। इसने अच्छे से एक कमज़ोर नस पकड़ ली कि धर्म का चोला ओढ़ लो और इसी धर्म के चोला को ओढ़ करके अपनी सारी कमियों को छिपा दो। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की एक बात ज़रूर नोट करिए कि संजय निषाद ने ये कहा कि हमारे यहाँ गठबंधन में किसको टिकट दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, उसमें श्री अमित शाह हमारे गार्जियन हैं, वो तय करते हैं। हम खुद नहीं तय कर सकते और न ही श्री ओम प्रकाश राजभर तय कर सकते हैं। तो जब अभी असली गार्जियन अभी तय नहीं किया, एक्चुअल में ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि ये हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा इसने दिल के साफ और इतना सॉफ्ट हैं कि उस गठबंधन में कृष्णा पटेल और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग अपने मन से टिकट का घोषणा कर दिया और मना किया गया, क्योंकि पूर्वांचल का चुनाव बचा था, मना किया गया। तो इन्होंने धमकी दिया कि हम जो है गठबंधन तोड़ लेंगे। पूर्वांचल के पैकेज में ही राजभर रहता है, राजभर वोट लेने के लिए गठबंधन हुआ था। तो इसलिए वहाँ तमाम नाराज़गी के बाद भी इनको कहा गया ठीक है, जितना इन्होंने घोषित कर दिया लड़ने दो, और ये लड़े, बन गए। तो सीधा सीधा ये है कि ये बीजेपी में दबाव बना रहे हैं, इस तरीके का नौटंकी करके, बयान दे करके। उसको बयान मत कहिए, नौटंकी कहिए, नौटंकी करके इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं अंतिम में बता दूं आपको कि अंतिम में ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। इनके साथ बीजेपी भी कोई अलायंस तोड़ लेगी, हमारे साथ अलायंस होना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले मना कर दिया हम अलायंस नहीं करेंगे, और फिर कोई बचता नहीं अलायंस करने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर जी से, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और लगातार ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। और ये जो बयान अतरौलिया पर इन्होंने दिया है कि अतरौलिया और दीदारगंज की विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे, उसको लेकर इन्होंने जो बातें कही, आप उससे कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।